आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पर मैसेज करे और टेलीग्राम को भाई ज्वाइन भी करे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, मैं उसमें कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ भाई, केस केस स्टडी, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल रखा है, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं कोर्स करने के लिए। जिस भाई को कोर्स करना हो, जिस भाई को सीखना हो, निफ्टी बैंक निफ्टी की 11 स्ट्रेटजी है भाई, भयंकर स्ट्रेटजी है जो निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाती हैं, वही 11 स्ट्रेटजियाँ हैं भाई, और कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी को में काम करने के लिए। लोग बाग बहुत डरते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से। कुछ नहीं है भाई, डरना मत, बस सीख कर काम करना, ये सबसे बेस्ट है। बिना सीखे काम करोगे तो उसमें डर लगेगा और उसमें लॉस भी होगा। डर में हमेशा लॉस होता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपका बिना डर में लॉस होगा तो आपको उस चीज़ का गम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ सारी की सारी जब आएगी, जब भाई आप कोर्स कर लेंगे। 10 दिन का कोर्स है, ज़्यादा टाइम आपके लिए नहीं लिया जाएगा। 10 दिन का कोर्स रहेगा। 10 दिन के कोर्स में बस आपका 5 दिन आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, बाकी फिर भी पेपर ट्रेडिंग करनी है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को वैसे, ठीक है भाई। अब देखो निफ्टी ने, ये निफ्टी का चार्ट है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, आज एक्सपायरी थी जो हो चुकी। अब देखते हैं कल एक्सपायरी में, यानी कि गुरुवार को, बृहस्पतिवार को 12 तारीख यानी कि 12 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करेगी, कौन से लेवल से हम बाइंग करेंगे, कौन से लेवल से हम सेलिंग करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में और आसानी से समझाऊंगा। आप बस अच्छे से वीडियो देखना और लाइक ज़रूर करना भाई वीडियो को। देखो दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर गैप अप लगे इस सेलिंग एरिया में, जहां उसने गैप अप लगाया, लेकिन सेलिंग एरिया में हमें एक क्या चाह रही थी, नेगेटिव कैंडल चाह रही थी जो नहीं बनी। सेलिंग एरिया ब्रेक हो गया तो हम कॉल साइड जाते हैं हमेशा। अगर हमारा डिमांड एरिया ब्रेक हो जाए तो हम पुट साइड जाते हैं। और अगर सेलिंग एरिया ब्रेक हो गया, जैसे ये हो गया, तो हम कॉल साइड गए थे भाई और बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है, दूसरी 15 मिनट की कैंडल भी भाई अच्छी पॉजिटिव मिल गई। ये जो कैंडल है ना, ये रिटेस्ट कैंडल है, ये बात ध्यान रखना, ये रिटेस्ट कैंडल है। मैं रिटेस्ट कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल के बाद एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिली। हाँ, अगर इस कैंडल के बाद आपको मिलती नेगेटिव कैंडल, यानी कि ये नेगेटिव कैंडल होती, तो फिर ये हमारी सेलिंग एरिया से गिरावट शुरू होकर नीचे कंटिन्यू रहती, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ये रिटेस्ट हमने इसलिए माना क्योंकि इसके बाद हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, इसलिए हम फिर दोबारा से कॉल साइड गए, ठीक है। एक स्ट्रेटजी भाई ऐसी है जो बिना चार्ट, बिना कुछ देखे आपको ट्रेड लेना है। मैं वादा करता हूँ कम से कम 20 ट्रेड में से आपका एक बार ऐसे लगेगा, बाकी 19 बार आपको टारगेट देगा, ठीक है। चलो, वो सारी की सारी बातें भाई कोर्स में करी जाएगी, यहाँ नहीं। और अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें, ये हमें नेगेटिव कैंडल मिली थी भाई एक सेलिंग एरिया में, दूसरी भी हमें नेगेटिव कैंडल ब्रेक हो गई। 5 मिनट की कैंडल का वेट देखना आप जाकर, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ब्रेक हुई आपको मिली होगी, तो और थोड़ा सा रिटेस्ट करके देख लो भाई, फिर हमें पुट साइड प्रॉफिट हुआ। और पुट साइड ये जो सेलिंग एरिया था ना, ये हमारा सपोर्ट बन गया था, यानी कि डिमांड एरिया बन गया था, लेकिन अब टेस्टेड है, मैं आपको हटाता हूँ, कुछ नहीं रहा, खत्म है मामला इसका। चलो भाई, ये हो गया ब्रेक, ठीक है। और अब चलते हैं भाई, कल क्या करने वाली है वो देखते हैं। अब देखो, अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है, आज का हाई ब्रेक कर दी ये वाला, ठीक है, ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा कॉल साइड। अगर कल ऐसा होता है भाई निफ्टी में, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ब्रेक कर दे, या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो इसी हाई के पास और फिर भी हाई को ब्रेक कर दे, 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, मजबूत कैंडल होनी चाहिए, ताकतवर, और वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। और जैसे दूसरी कैंडल उसको 5 मिनट की ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये डॉट वाली जो मार्किंग लगी है ना, इसके बाद गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगेगी, इसके बाद गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगेगी। यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट ये, ठीक है भाई, मेरे टारगेट यही रहेंगे, बाकी आप ट्रेल करना, ठीक है, आप ट्रेल स्टॉप लॉस करना, मैं तो डायरेक्ट यहीं तक रखूँगा। और यहाँ तक अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई आपको, तो भाई हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। हमारी नेगेटिव कहाँ तक रहेगी, हमारी नेगेटिव रहेगी फिर आज का हाई रहेगा। अगर उसने ओपनिंग भी यहीं कहीं हाई के पास दी तो ओपनिंग हमारा टारगेट रहेगा। फिर पुट साइड भी ऊपर, जब ऊपर से आएगी, ठीक है।
और अगर भाई डायरेक्ट गैप अप लग गई इस डिमांड एरिया में, नहीं सॉरी सप्लाई एरिया में, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव मिलेगी, जैसे ये वाली कैंडल मिली, ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल है, मैं मानता हूँ कि ये नेगेटिव कैंडल, लेकिन दूसरी कैंडल तो नेगेटिव नहीं है ना भाई, ठीक है, दूसरी कैंडल क्या है, पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखना आपको, यहाँ ले मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वो कैंडल है भाई, ये वो कैंडल है, ठीक है। और दूसरी कैंडल इसके नीचे ब्रेक नहीं हुई, यहाँ ब्रेक हुई है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसलिए हम कॉल साइड चले गए भाई। पुट साइड कब आए, जब हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और आप RSI भी चेक करना, RSI की स्ट्रेटेजी भी लग रही थी आपकी यहीं कहीं, ठीक है। तो अगर भाई गैप अप लगे छोटा मोटा, कैसे छोटा मोटा, इस डॉट वाली मार्किंग से ऊपर और इस सेलिंग एरिया से नीचे, यानी कि यहाँ कहीं बीच में, तो हमें करना क्या है, 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। या अगर ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे तो भाई इस सेलिंग एरिया, आप बीच में भी बढ़ सकते हैं मार्केट में, आप कॉल साइड जा सकते हैं बीच में बढ़कर। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि जब यहाँ ओपन होगी ना तो आधा गैप तो उसका फिल हो ही गया होगा, जब यहाँ से ओपन यहाँ हो गई तो ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी आधी, तो आधी बचेगी, तो भाई 15 मिनट की कैंडल में ही वो कंप्लीट हो सकती है। दूसरी कैंडल जब आपको मिलेगी भाई यहाँ नेगेटिव कैंडल, तो हम भाई नेगेटिव ही जाएंगे, यानी कि पुट साइड जाएंगे, कल एक्सपायरी है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद आपको मिले नीचे जाती हुई, ठीक है, कहाँ नीचे, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये देखो पैटर्न बना रखा है, ट्रायंगल पैटर्न क्या बोलते हैं उसको, दिखाता हूँ मैं भी आपको। हमने एक ट्रेड लिया था भाई इस पैटर्न पर, कहाँ लिया था, यहाँ लिया था, ये था भाई, ठीक है। अभी मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। जब ये ब्रेक, ये हमें ब्रेक हुआ तो हमने यहीं एंट्री ले ली, इसमें ब्रेक होते ही बीच में ही बढ़ गए, क्लोजिंग का वेट नहीं किया और ऊपर चले गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पैटर्न रिटेस्ट हो रहा है, ये पैटर्न रिटेस्ट होगा, अगर फ्लैट ओपन होते ऊपर निकलना शुरू कर गए ना और हाई का ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया, तो भाई गैप फिल तक कंप्लीट टारगेट मिलेगा आपको, यहाँ तक सेलिंग एरिया तक, ठीक है। क्योंकि 2-3 स्ट्रेटजी लग जाएगी आपको, पैटर्न से भी रिटेस्ट होकर निकल जाएगी। लेकिन अगर भाई फ्लैट ओपन होकर इस पैटर्न को ब्रेक कर दे, ठीक है, इस पैटर्न को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कहाँ तक करे, 19,784 तक का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है भाई। और अगर आपको यहाँ कहीं एंट्री मिलती है तो हमारी एक स्कैल्पिंग रहेगी, हमें यहाँ एंट्री तो लेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो आज का लो रहने वाला है भाई, ये सपोर्ट के दायरे में काम करेगा। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर गैप फिल शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गैप अप लगकर आज ही निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया, ऊपर निकल गई, हमारा गैप बच चुका, ठीक है, ठीक है भाई। अगर यहाँ भी आ गई, यहाँ आने के बाद लो ब्रेक हो गया तो भाई हमारे टारगेट तो रहेंगे, लेकिन 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं इसके बीच में अड़ रही है, पहले उसको देखते हैं। हाँ, 50 दिन की मूविंग एवरेज है भाई इसमें, ठीक है, बस ये रखते हैं भाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होनी चाहिए पूरा जब हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन हो, नहीं सॉरी, डायरेक्ट ही गैप डाउन लग जाए लो के पास और नीचे निकलना शुरू कर दे, लो के पास गैप डाउन भी लगी, नीचे निकलना शुरू कर दी एकदम, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जानी चाहिए। अगर ब्रेक होगी, दूसरी कैंडल ब्रेक हो जाए बस 5 मिनट की कैंडल, तो भाई हम इस डिमांड एरिया तक के टारगेट रखेंगे जो कंप्लीट होकर ही रहेंगे भाई आपके सामने, ठीक है। और इसमें जब आपको बुलिश कैंडल मिल जाए वही कैंडल मार्किंग करनी है, 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक कर दी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, फिर हमारा आज का जो ये लो है ना, ये हमारा सपोर्ट का काम, रजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये रजिस्टेंस पर तक हमारा टारगेट रहेगा। दूसरी बात, अगर भाई गैप डाउन लगे यहाँ कहीं, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और आपको
आज के लो पर और आपको मिले पॉजिटिव कैंडल, ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव कैंडल मिली तो हम कॉल साइड भी जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? गैप फिल तक, यानी कि आज की क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई। ये देखो भाई बैंक निफ्टी में कितना अच्छा टारगेट बैंक निफ्टी ने दिया है भाई। बस लेने वाले होने चाहिए, बहुत को प्रॉफिट होता है। सेलिंग एरिया में ओपनिंग दी, कोई कैंडल हमें नेगेटिव नहीं मिली, ऊपर निकल गई, दूसरे सेलिंग एरिया तक हमें टारगेट रखने थे जो हमें मिले भाई, ठीक है। हाँ, फिर दूसरी सेलिंग एरिया से हमें नेगेटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल में नेगेटिव ही मिली, फिर रिटेस्ट हुआ बहुत बढ़िया, और देख लो भाई कितनी गिरावट हुई। वही गैप फिल तक के हमारे टारगेट रहे, फिर गैप फिल तक ही रहा। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही थी, हमारा डिमांड एरिया भी यही था। और इस डिमांड एरिया पर अगर आपको देखे होंगे, इसी डिमांड एरिया पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिली, ठीक है, 200 दिन की मूविंग 50 दिन की मूविंग एवरेज पर यही है भाई ये। और अच्छा मूव भी आया भाई बैंक निफ्टी में शाम के टाइम। समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो मैं ये मार्किंग हटाता हूँ आपके सामने, तो ये वाले, चलो भाई हट गए। अब आपने देखा होगा एक चीज़, गैप अप लगा लेकिन आज ही फील हो गया गैप बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आज फील नहीं हुआ, शायद कल हो जाए, ठीक है। चलो फ्लैट अगर ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ तक ऊपर निकल जाए, बस ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। क्या ब्रेक हो जाए? हमारा है 44,500 554 का, यानी कि, ठीक है, ये ब्रेक हो जाए तो भाई बहुत अच्छा हमें टारगेट मिलने वाला है। आज के हाई तक का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। हाँ, गैप अप लग गई आज के हाई के पास, रेजिस्टेंस के पास, ये हमारा सेलिंग एरिया भी है भाई, जो टेस्टेड तो हो चुका, आज का नया टेस्ट है, ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है, नया टेस्ट है। तो अगर गैप अप ओपन भी लग गई बैंक निफ्टी और हमें नेगेटिव कैंडल भी मिल गई, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? आज की गैप फिल, यानी कि 44,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। फिर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, हाँ, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है पुट साइड। ये कैंडल मैन है, इस कैंडल के नीचे हमारी कैंडल अगर निकल गई, ब्रेक हो गई 15 मिनट की कैंडल, तो उस कैंडल को मार्किंग करके 5 मिनट की कैंडल का वेट करने के बाद हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाएंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, ये बात ध्यान रखना। 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज एक ही जगह इकट्ठी हुई है, दो डिमांड एरिया में है, तो हमारे यहाँ टारगेट बुक होने ही चाहिए भाई, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बुक होना चाहिए। आपको यहाँ आते ही अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहाँ आ गई इस डिमांड एरिया में 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो भाई यहाँ से आंख मीच कर ट्रेड करना कॉल साइड, ठीक है, अच्छा टारगेट मिलेगा भाई। कहाँ तक के टारगेट मिलेंगे? अगर आपने यहाँ आपको एंट्री ली, आपने मिल गया आपको ट्रेड, तो भाई क्लोजिंग आज की क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। अगर भाई गैप डाउन को खुल गई यहीं कहीं इसी डिमांड एरिया में, तो भाई साहब 5 मिनट की कैंडल का वेट करना, बस 5 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिल जाए तो हमारे टारगेट गैप फिल तक के रहने वाले हैं इस आज की क्लोजिंग तक के, ठीक है भाई। फिर निफ्टी का एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो भाई, गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद जो डिमांड एरिया था ना, ठीक है, उससे ऊपर गैप अप लगी, सीधी सी बात है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो जो हमारा डिमांड एरिया था वो हमारा क्या बना, फिर सपोर्ट बन गया। सॉरी, ये क्या था, हमारा रजिस्टेंस था, नहीं, ये हमारा डिमांड ही एरिया था, यहाँ थी ना फिर निफ्टी, तो गैप अप लग गया वहाँ, ठीक है, गैप अप लग गया वहाँ, तो ये हमारा क्या था, डिमांड एरिया। तो ये फिर भी हमारा डिमांड एरिया ही रहा, सपोर्ट ने काम किया, हमें अच्छी बुलिश कैंडल मिली सपोर्ट पर, ये देखो, और बैंक निफ्टी की तरह और निफ्टी की तरह अच्छा मूव मिला। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी भाई मेरी बात। जिस भाई को समझ में ना आए ना वीडियो, वो दोबारा से देख ले, दोबारा देखकर ही ट्रेड करे, यानी कि समझ कर ट्रेड करे। हम इस डाटा की तरफ चलते हैं। अगर डाटा अपडेट हुआ हो भाई एफआई का और डीआई का, तो और बढ़िया बात, आपको भी नज़र में आ जाएगा। अगर नहीं अपडेट हुआ होगा तो भाई वो 7 या 7:30 बजे आप देख लेना कि कितने लोग बेच के गए हैं और कितने लोग माल को ख़रीद के गए हुए हैं, वो सब बात आपको पता लग जाएगी। शायद अपडेट नहीं हुआ भाई भी, ये तो कल का ही है शायद, या अपडेट हो गया तो भाई ये देख लो। कल मेरे याद भी नहीं रहा कि कल कितना डाटा था।
फिलहाल का एफआई डाटा सेलिंग करके गए हुए हैं भाई, और डीआई डाटा अपना डीआई डाटा माल को खरीद के लेके गए हुए हैं डीआई वाले 2000 करोड़ और 1000 करोड़, यानी कि फिर भी पॉजिटिव है अगर डाटा अगर आपको देखे तो। ठीक है भाई। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं भाई, पीसीआर डाटा चेक करते हैं आपके सामने। ठीक है, ये देखो भाई, ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ चलते हैं एनएससी इंडिया वाली ऑप्शन चेन पर। सिंपल सी है भाई, एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाती है, इसलिए। निफ्टी का देखते हैं भाई पहले। आज निफ्टी का डाटा पीसीआर डाटा बहुत पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव रहा, इसलिए सुबह अच्छे मूव मिले। और फिलहाल भी पॉजिटिव है भाई। ये देखो 27 लाख लोग, 27,07,000 लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 23 लाख लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं क्या सिस्टम है। हाँ, 19,850 पर अगर कॉल राइटर देखें 144, 1,44,000 हैं, और मुकाबले पे देखें तो कुल 39,000 हैं भाई। 850 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 850 पर ओपन हुई मिले और मिल जाए नेगेटिव कैंडल, तो ऑप्शन चेन की स्ट्रेटजी के हिसाब से हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, टारगेट रखेंगे हम 19,800 तक का। और भाई अगर 900 पे, यानी कि 19,900 पर अगर आपको गैप अप लग जाए कल, तो सीधी सी बात है, आँख भी मीच कर रखना, सब कुछ मीच कर रखना, सब काम बंद करके रखना, ट्रेड करना पुट साइड। ठीक है, अगर 19,900 पर ओपन होती है, उसके बाद अगर भाई 19,700 पर गैप डाउन होती है, 19,700 पर गैप डाउन होती है निफ्टी, यानी कि 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन होती है, तो टेंशन मत लेना, आंख मीच कर ट्रेड करना कॉल साइड। क्यों? क्योंकि देखो पुट राइटर कितने हैं, 2 लाख, और कॉल राइटर कितने हैं 700 पर 42,000, यानी कि निफ्टी को लेके ऊपर लेके जाने वाले लोग ज़्यादा हैं और निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले लोग कम हैं। तो जीतेंगे कौन? ऊपर लेके जाने वाले लोग। ठीक है, अगर 19,800 पर भी भाई 800 पर ही फिलहाल है, जहाँ भी ब्रेक होगा ना 800 का लेवल अगर ऊपर चली गई, यानी कि 850 तक, यानी कि 825 तक चली गई, तो 850 आराम से चली जाएगी। और 850 अगर चली गई तो थोड़ी सी दिक्कत होगी 900 तक जाने में। हाँ, अगर भाई किसी वजह से 900 तक चली गई फ्लैट ओपन होने के बाद भी 19,900 तक, तो भाई सीधी सी सेलिंग करना, यानी कि पुट साइड जाएंगे हम। मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी का डाटा कल ही चेक करेंगे, क्योंकि अपडेट होगा, नई एक्सपायरी है, इसलिए बात कर रहा हूँ भाई। जिस भाई को वीडियो समझ में आए वो लाइक करे, और जिस भाई को वीडियो समझ में ना आए वो दोबारा से देखकर लाइक करे, समझ कर ट्रेड करे। जय हिंद, जय भारत।